हेलो एंड वेलकम टू लर्न विद हेमास क्लास। माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कराने वाली हूँ स्टैंडर्ड 9th का इंग्लिश सब्जेक्ट और उसका चैप्टर नंबर 4.4 माय फाइनेंशियल करियर, जिसे लिखा है स्टीफन लिकॉक ने, जो कि एक कैनेडियन राइटर है। और इस चैप्टर को बहुत ही ह्यूमरस तरीके से उन्होंने लिखा है। खासकर इस चैप्टर में उन्होंने रियल एक्सपीरियंसेस जो लोगों ने एक्सपीरियंस किए हैं बैंक में एंटर होने पर, वो एक्सपीरियंसेस नरेट किए हैं। मतलब उनके बेसिस पर ये चैप्टर लिखा गया है। आप सभी कभी ना कभी बैंक में गए होंगे, पहली बार गए होंगे, अकेले गए होंगे या अपने किसी बड़ों के साथ में गए होंगे। तो अगर आप पहली बार कभी गए हो तो जरूर से आपको कुछ एक नर्वसनेस फील हुई होगी। बिल्कुल वैसी ही नर्वसनेस यहाँ पे उस इस जो कैरेक्टर है इस चैप्टर में, उसे भी नर्वसनेस फील हुई है। और उस नर्वसनेस में जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है बैंक में, वो हमारे लिए हंसी के फव्वारे क्रिएट करता है। तो इस चैप्टर को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी लाइन बाय लाइन, और साथ ही साथ आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स भी प्रोवाइड करूंगी वीडियो के रूप में। इसका लिंक आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस चैप्टर को मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मैं एक्सप्लेन तो कर रही हूँ, लेकिन आप एक्चुअल में खुद भी रीड जरूर करिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे पंक्चुएशंस हैं, क्योंकि कॉन्वर्जेशंस इसमें बहुत सारे हैं। तो इसमें से आपको डेफिनेटली सेंटेंसेस आएंगे फॉर पंक्चुएशन डुअल्स डायरेक्टेड में। इसके जितने भी वार्मिंग अप क्वेश्चंस हैं, मार्जिन क्वेश्चंस हैं, इन टेक्स्ट दैट इज इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, और जो भी वर्कशॉप है वो सभी आपको वीडियो के तौर में एक लिंक मैंने नीचे प्रोवाइड कर रखी है, उसमें आपको मिल जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि यदि आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए लर्न विथ हेमा को, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर से शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं माय फाइनेंशियल करियर। When I go into a bank, I get rattled. The clerks rattle me. The wickets rattle me. The sight of the money rattles me. Everything rattles me. अब यहाँ पे ये जो कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर हीरो, वो कहता है कि जब भी मैं बैंक में जाता हूँ तो मैं नर्वस हो जाता हूँ। रेटल्ड मीन्स गेटिंग नर्वस। जो क्लर्क्स होते हैं, क्लर्क्स मतलब वो जो हिसाब किताब का काम देखते हैं, अकाउंट्स का काम देखते हैं, बेसिकली सारे छोटे मोटे पेपर वर्क्स देखते हैं, तो उन क्लर्क्स को देखकर मुझे नर्वसनेस होती है। विकेट्स, विकेट्स मीन्स विंडोज। वो हर विंडोज होते हैं ना जहाँ पे कैश काउंटर है, डिपॉजिट सेंटर है, बैंक ट्रांसफर है, अलग अलग जो काउंटर्स होते हैं, स्लिप बुक जहां पर मिलता है, प्रिंटिंग जहां पर होता है, तो ऐसे वो जो विंडोज बने रहते हैं बैंक में, तो वो विंडोज भी जो है इस जो कैरेक्टर है उसको नर्वस करता है। द साइट ऑफ द मनी रेटल्स मी, इवन मनी को भी जब वो देखता है ये कैरेक्टर तो भी उसको नर्वसनेस होती है। एवरीथिंग रेटल्स मी, यानी कि जब भी वो बैंक में जाता है तो बैंक में कोई भी चीज है आजू बाजू में, वो हर चीज उसको नर्वस करती है। The moment I cross the threshold of a bank, I am a hesitating jay. If I attempt to transact business there, I become an irresponsible idiot. अब ये कहता है कि जिस घड़ी मैं बैंक के दरवाजे से अंदर गया, थ्रेशहोल्ड यानी कि एंट्री, जहां से हम अंदर एंटर करते हैं, गेट, थली हम कहते हैं हिंदी में, थ्रेशहोल्ड। तो जिस मोमेंट पे मैं इस बैंक के अंदर गया, मैं एक हेजिटेटिंग जे, जे मीन्स अ फुलिश पर्सन। हेजिटेटिंग मतलब जो हिचकिचाहट होती है, तो एक हिचकिचाता हुआ एक बेवकूफ इंसान बन जाता हूं। और अगर मैंने इस जो एक बेवकूफ हिचकिचाता हुआ जो बेवकूफ मैं हूं, और इस ऐसा बनकर अगर मैं कोई बिजनेस करने जाता हूं, कोई ट्रांजैक्शन करने जाता हूं, तो मैं वाकई में एक बहुत ही बड़ा इडियट, जो कि इररिस्पॉन्सिबल है, जिसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज नहीं है, ऐसा इडियट वहां पे मैं जान पड़ता हूं लोगों को। आई न्यू दिस बिफोर हैंड बट माई सैलरी हैड बीन शिफ्टेड रेज्ड टू $50 अ मंथ एंड आई फेल्ट दैट द बैंक वॉज द ओनली प्लेस फॉर इट। मुझे ये सब पहले से ही पता था कि अगर मैं बैंक में गया तो एकदम बेवकूफों जैसी हरकत करूंगा, एकदम इररिस्पॉन्सिबल इडियट की तरह हरकतें करूंगा। ये मुझे पहले से ही पता था। ये जो कैरेक्टर है इस चैप्टर में, वो कहता है कि मुझे पहले से ही इस बात का पता था, लेकिन मेरी सैलरी जो है वो बढ़कर $50 हो गई थी, और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि बैंक ही एक लौती ऐसी जगह है जहां पर मैं उसे रख सकता हूँ। सो आई शैम्बल्ड इन एंड लुक्ड timidly around at the clerks. I had an idea that a person about to open an account must needs consult the manager.
सो आई शेम्बल्ड इन मतलब लड़खड़ाते हुए कैसे तैसे तो मैं बैंक के अंदर घुस गया और लुक्ड टिमिडली मीन्स थोड़ी सी शर्माते हुए नजरों से, जैसे शर्म आ रही हो मानो उसे। उसने चारों तरफ देखा अपने क्लर्क्स को और उसे एक आइडिया आया कि अगर बैंक में हमें अकाउंट खोलना है तो शायद हमें पहले मैनेजर से मिलना पड़ता होगा, यानी कि क्लर्क वगैरह में कुछ नहीं होता है, क्लर्क वगैरह कोई कुछ नहीं कर सकता है। अब नॉर्मली हम बैंक में जाते हैं, अगर हमें अकाउंट खोलना है तो हम वहां पर इंक्वायरी काउंटर पे जाते हैं कि व्हाट आर द प्रोसीजर, बट इसे वहां वो सब कुछ दिखा नहीं, होंगे वहां पर भी, लेकिन उसे सिर्फ दिमाग में ये बात आई है कि अगर बैंक अकाउंट खोलना है तो मैनेजर को मिलना होगा। सो आई वेंट अप टू अ विकेट मार्क्ड अकाउंटेंट। तो मैं एक ऐसे विंडो की तरफ गया जहां पर ऊपर लिखा हुआ था अकाउंटेंट। द अकाउंटेंट वॉज अ टॉल कूल डेविल, द वेरी साइट ऑफ हिम रेटल्ड मी, माई वॉइस वॉज सेपल्चरल। अब ये जो अकाउंटेंट था वो एक लंबा सा एकदम कूल दिखने वाला डेविल था, राक्षस था। द वेरी साइट ऑफ हिम रेटल्ड मी, उसको देखते ही मैं तो ऐसे नर्वस हो गया और उसी नर्वसनेस में मेरी आवाज जो है कमजोर पड़ गई, फीकी पड़ गई, सेपल्चरल। कैन आई सी द मैनेजर, आई सेड एंड एडिड solemnly, अलोन, आई डोंट नो वाई आई सेड अलोन। अब ये जो है बंदा कहता है उस अकाउंटेंट को, क्या मैं मैनेजर से मिल सकता हूँ, कैन आई सी द मैनेजर, और ऊपर से ये भी उसने ऐड कर दिया अकेले में, अलोन, यानी मैनेजर को मिलना है अकेले में। सर्टनली सेड द अकाउंटेंट एंड फेच्ड हिम। तो अकाउंटेंट ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल मिल सकते हो, और वो उसको मैनेजर के केबिन तक लेके गया। द मैनेजर वॉज अ ग्रेव काम मैन, आई हेल्ड माई $56 क्लच्ड इन अ क्रम्पल्ड बॉल इन माई पॉकेट। अब ये जो मैनेजर था वो एक ग्रेव काम मैन था। ग्रेव मतलब थोड़ा सीरियस लुक वाला, और कूल काम मतलब शांत स्वभाव वाला। सीरियस भी था और शांत स्वभाव का भी था। और मेरे पास मेरे $56 जो मुझे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करने थे वो मैंने हाथों में ऐसे कुच्चे करके रखे थे, एकदम फोल्ड करके रखे थे, इन अ क्रम्पल्ड बॉल इन माई पॉकेट, मतलब उसने अपने पॉकेट में रख रखे थे। आर यू द मैनेजर, आई सेड, गॉड नोज आई डिडंट डाउट इट। अब वहां पर क्या बेवकूफी की इसने, ये पूछ रहा है उसको, अब उसे पता है कि वो मैनेजर के कैबिन में गया है, लेकिन फिर भी पूछ रहा है आर यू द मैनेजर। अब वो खुद फिर सोच भी रहा है कि यार मुझे पता है ये मैनेजर है, मैं क्यों उसको पूछ रहा हूँ कि तुम मैनेजर हो। यस ही सेड, तो मैनेजर कहता है हाँ मैं हूं। कैन आई सी यू, आई आस्क्ड, अलोन। अब वो देखो वापस से कैसी बेवकूफी कर रहा है, क्या मैं आपसे मिल सकता हूं, और फिर उसके साथ में क्या बोलता है, अकेले में, अलोन। आई डिडंट वांट टू से अलोन अगेन, बट विदाउट इट द थिंग सीम्ड सेल्फ एविडेंट। अब ये कहता है मैं अलोन वापस से नहीं बोलना चाहता था, लेकिन बिना अलोन के मेरा सेंटेंस कंप्लीट ही नहीं लग रहा था मुझे, इसीलिए उसने अलोन बोल दिया। द मैनेजर लुक्ड एट मी इन सम अलार्म। अब मैनेजर को जैसे ही उसने बोला कि मैं अकेले में आपसे मिलना चाहता हूं, तो मैनेजर थोड़ा सा एक चौकन्ना हो गया, अलार्म। मैनेजर ने मेरी तरफ एक चौकन्ने नजर से देखा। ही फेल्ट दैट आई हैड एन ऑफुल सीक्रेट टू रिवील, और उसको ऐसा महसूस हुआ, ऐसा लगा कि मेरे पास कोई बहुत बड़ा सीक्रेट है उसे बताने के लिए। कम इन हियर, ही सेड एंड लेड द वे टू अ प्राइवेट रूम, ही टर्न्ड द की। तो मैनेजर क्या बोलता है, कोई सीक्रेट बातें करनी रहती है तो वो लोग भी कैबिन में नहीं करते, वो एक अलग से रूम में जाते हैं। तो मैनेजर ने भी उसको बोला कि चलो यहाँ पर आ जाओ, एक सीक्रेट रूम में वो वहां उसे लेके गया अलग से प्राइवेट रूम में, और उसने वो दरवाजा वहां का बंद कर दिया। वी आर सेफ फ्रॉम इंटरप्शन हियर, ही सेड, सिट डाउन। अब वो मैनेजर उस आदमी को बोलता है कि हम सब सेफ है यहाँ पे, अब तुम मुझे अपनी बात बता सकते हो, बैठ जाओ। वी बोथ सैट डाउन एंड लुक्ड एट वन अनदर, आई फाउंड नो वॉइस टू स्पीक। अब वो कहता है हम दोनों ही बैठ गए, अब एक दूसरे को देख रहे हैं बैठने के बाद में, और किसी के पास, मेरे पास तो बिल्कुल आवाज ही नहीं थी बोलने की, मुझे तो बोला ही नहीं जा रहा था मुझसे। फिर मैनेजर ने कहा यू आर वन ऑफ द पिंकर्टन्स मैन, आई प्रिज्यूम, ही सेड। अब मैनेजर कहता है कि कहीं तुम कोई पिंकर्टन के आदमी तो नहीं। अभी पिंकर्टन कौन है, पिंकर्टन जो है ये सीआईडी जैसे होते हैं ना, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स, उस तरह का एक ग्रुप है कंपनी पिंकर्टन। तो वो मैनेजर को लग रहा है कि कोई बहुत बड़ी सीक्रेट बताना चाह रहा है, तो हो सकता है वो कोई सीआईडी वालों में से हो, है ना। तो पिंकर्टन के आदमी है क्या, वो मैनेजर उसको ऐसे पूछता है। He had gathered from my mysterious manner that I was a detective. I knew what he was thinking and it made me worse. अब उसने जो है मेरे इस बिहेवियर से ऐसा समझ लिया था कि शायद मैं कोई एक डिटेक्टिव हूँ, जिस तरीके से मैं बिहेव कर रहा था,
तो उसे ऐसे लगा होगा मैनेजर को कि मैं कोई एक डिटेक्टिव हूं और मुझे पता था कि वो क्या सोच रहा है और इससे मुझे और ज्यादा बुरा लग रहा था. इट मेड मी वर्स. मुझे और बुरा लग रहा था. नो, नॉट फ्रॉम पिंकरटिन्स. तो ये कह रहा है आदमी कि नहीं नहीं, मैं पिंकरटिन्स से नहीं हूं. ये बोल तो ऐसे रहा है जैसे मानो पिंकरटिन से नहीं है, किसी उसके राइवलरी ग्रुप का डिटेक्टिव एजेंसी से हो. आई सेड सीमिंगली टू इम्प्लाई दैट आई केम फ्रॉम अ राइवल एजेंसी. खुद ही कह रहा है कि मैंने इस तरह से बोला कि उन्हें ऐसे लगा होगा कि शायद मैं पिंकरटिन से नहीं हूं, उनके राइवल एजेंसी से हूं. राइवल मतलब दुश्मन, ये ऑपोजिट एजेंसी. टू टेल द ट्रूथ आई वेंट ऑन. लेकिन फिर उसके बाद में उसने कंटिन्यू किया. टू टेल द ट्रूथ, सच बात तो ये है, उस कंटिन्यू किया उस कैरेक्टर ने. एज इफ आई हैड बीन प्रॉम्प्टेड टू लाई अबाउट इट. और वो बोलते गया आगे. किस तरीके से बोलते गया? जैसे मानो कोई सामने वाला सोच रहा हो कि उसको झूठ बोलने के लिए यहाँ पे बिठाया गया है. आई एम नॉट अ डिटेक्टिव एट ऑल. आई हैव कम टू ओपन एन अकाउंट. आई इंटेंड टू कीप ऑल माई मनी इन दिस बैंक. तो वो कहता है, फाइनली उसने अपने लाइंस कर लिए, बोल दिए कि मैं कोई डिटेक्टिव नहीं हूं, मैं यहाँ पर सिर्फ एक अकाउंट खोलने आया हूं और मैं अपने सारे पैसे इस बैंक में रखना चाहता हूं. द मैनेजर लुक्ड रिलीव्ड. तो मैनेजर ने थोड़ी सी शांति की सांस ली. चलो कि ये कोई डिटेक्टिव एजेंसी तो नहीं है, लेकिन अभी भी वो सीरियस है क्योंकि पैसा यहाँ पे रखना चाहता है. तो हो सकता है बहुत रिच आदमी हो और उसके पास बहुत सारा पैसा हो. सो ही कंक्लूडेड. तो अब वो क्या कंक्लूड कर रहा है, मैनेजर क्या सोच रहा है कि ये क्या होगा. नाउ दैट आई वॉज अ सन ऑफ बैरॉन रॉथस्चाइल्ड और ए यंग गोल्ड. कि वो जो है एक बहुत बड़े बिजनेसमैन, वेल्दी मैन का बेटा होगा. दैट मैं उनका किसी का बेटा हूं. अभी ये जो बैरॉन रॉथस्चाइल्ड है या यंग गोल्ड है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे बताया होगा, ये रिच पीपल्स है, बिजनेसमैन, रिच पीपल. अ लार्ज अकाउंट आई सपोज, ही सेड. तो ये कहता है मैनेजर कि हाँ हाँ बिल्कुल एक लार्ज अकाउंट होगा आपका. तो फेयरली लार्ज, आई विस्पर्ड. तो मैंने तो धीरे से कहा, ये जो लड़का है कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर, बोला हाँ हाँ कुछ कुछ लार्ज है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है. विस्पर किया. आई प्रपोज टू डिपॉजिट $56 नाउ एंड $50 अ मंथ रेगुलरली. कितना डॉलर उसको भरना है? $56. और कितना रेगुलरली भरेगा बाद में? $50. तो ये सीरियस बात है. वो उसको कमरे में लेकर गया मैनेजर को लोन ये बात बोलने के लिए. और मैनेजर क्या क्या सोच रहा था. द मैनेजर गॉट अप एंड ओपन द डोर. ही कॉल टू द अकाउंटेंट. अब मैनेजर को तो अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा था, तो वो खड़ा हो गया. उसने अकाउंटेंट को बुलाया. मिस्टर मॉन्टगोमेरी, ही सेड अनकाइंडली लाउड, दिस जेंटलमैन इज ओपनिंग एन अकाउंट. ही विल डिपॉजिट $56. गुड मॉर्निंग. अब वो देखो कैसे रूडली बात कर रहा है मैनेजर. मिस्टर मॉन्टगोमेरी, ये कौन है? अकाउंटेंट. व्हाट इज द नेम ऑफ द अकाउंटेंट? मिस्टर मॉन्टगोमेरी. और उसने अनकाइंडली जोर से बोला, मतलब रूडली बोला. अनकाइंडली लाउड मीन्स ही टॉक्ड रूडली. कि दिस जेंटलमैन, कि ये जो बंदा है यहाँ पे, ये अकाउंट ओपन कर रहा है अपने बैंक के साथ में और वो $56 अभी भरने वाला है. और ऊपर से वो गुड मॉर्निंग भी कह रहा है कि गुड मॉर्निंग, यानी कि अब आप उठ जाओ. इसका मतलब ये हो गया कि अब तुम यहाँ से उठ जाओ. आई रोज, मैं खड़ा हो गया. अ बिग आयरन डोर स्टूड ओपन एट द साइड ऑफ द रूम. और जब मैं खड़ा हुआ तो एक बड़ा सा आयरन डोर जो है इस रूम के बाजू में खुला. तो मैंने वहां पर स्टेप इन किया. गुड मॉर्निंग बोला एंड आई सेड एंड स्टेप्ड इनटू द सेफ. गुड मॉर्निंग बोलकर उस सेफ के अंदर मैं घुस गया. मतलब अभी इसको क्या लगा कि पैसा डिपॉजिट करना है तो सीधा सेफ में जाकर ही डिपॉजिट करना है. एक्चुअली डिपॉजिट कहाँ करना है? बाहर काउंटर पे. लेकिन ये सीधा सेफ के अंदर घुस रहा था. तो गुड मॉर्निंग आई सेड एंड स्टेप्ड इनटू द सेफ. कम आउट, सेड द मैनेजर कोल्डली एंड शोड मी द अदर वे. तो मैनेजर ने एकदम गुस्से में, ठंडे गुस्से में कहा, बाहर निकलो, और मुझे दूसरा रास्ता दिखाया. I went up to the accountant's wicket and poked the ball of money at him with a quick convulsive movement as if I were doing a conjuring trick. अब मैं उस अकाउंटेंट के विकेट पर गया, यानी कि उस विंडो पे गया, और जो उसके हाथ में मनी था ना, एकदम कुच्चा किया हुआ बॉल बनाया हुआ मनी का, वो उसने फटाक से अकाउंटेंट की तरफ फेंक दिया एज इफ वो कोई ट्रिक कर रहा हो, जैसे कोई किसी के सामने ऐसे जादू बता रहा हो कि देखो अभी मेरे पास था, अभी वहां चला गया. माई फेस वॉज घैस्टली पेल. और मेरा चेहरा पूरी तरह से फीका पड़ चुका था. मतलब वो इतना इडियट जैसा महसूस हो रहा था, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे. उसको अकाउंट खोलना है और कैसा अजीब लग रहा था इन सभी लोगों को देखकर उसको. हियर आई सेड डिपॉजिट इट.
और फिर ये वो पैसे तो उसने फेंक दिया अकाउंटेंट के पास में, गुड जो मुट्ठी में पैक कर रखा था उसने, ऐसे सल कर रखे थे पूरे, और बोला कि हाँ मुझे ये सारा का सारा डिपॉजिट करना है. द टोन ऑफ द वर्ड सीम्ड टू मीन लेट अस डू दिस पेनफुल थिंग वाइल द फिट इज ऑन अस. अब ये चीज जो देखो यहाँ पे, वो जिस तरीके से उसने बोला है कि ये मुझे डिपॉजिट करना है फेंक कर पैसा, तो वो टोन जो है मेरा बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि ये बहुत ही दर्दनाक चीज है मेरे लिए, दर्दनाक काम है मेरे लिए, और जब तक ये मेरे पास है मैं दर्द से भरा हुआ रहूंगा और मुझे जल्द से जल्द इस दर्द से छुटकारा पाना है. सो लेट अस डू दिस पेनफुल थिंग वाइल द फिट इज ऑन अस. जब तक ये पेनफुल चीज हमारे पास है हमको इसे दे देना है किसी को, ताकि हमारे ऊपर से बोझा निकल जाए. ही टुक द मनी एंड गेव इट टू अनदर क्लर्क. तो उस अकाउंटेंट ने मनी ले लिया और दूसरे क्लर्क को दिया. ही मेड मी राइट द सम ऑन अ स्लिप एंड साइन माई नेम इन अ बुक. उसने मुझे एक स्लिप दिया जिसपे मैंने अपना नाम लिखा और कितना रुपीस था वो सब भी लिखा. आई नो लॉन्गर न्यू वॉट आई वॉज डूइंग. द बैंक स्वैम बिफोर माई आईज. अब जो वो बोल रहा था बताते जा रहा था, मैं वैसा करते जा रहा हूँ. मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ. सारा का सारा बैंक जो है मेरे आंखों के सामने मानो तैर रहा हो. इज इट डिपॉजिटेड? आई आस्क्ड हॉलो वाइब्रेटिंग वॉइस. तो एकदम हल्के से आवाज में, लड़खड़ाते हुए आवाज में मैंने पूछा, क्या मेरे पैसे डिपॉजिट हो गए? इट इज, सेड द अकाउंटेंट. तो अकाउंटेंट कहता है हाँ हो गए, आपके पैसे डिपॉजिट हो गए. देन आई वॉन्ट टू विड्रॉ अ चेक. लो, अभी पैसा भरा और अभी उसको चेक से विड्रॉ करना है. माई आइडिया वॉज टू ड्रॉ आउट $6 ऑफ इट फॉर प्रेजेंट यूज. अब उसका आइडिया क्या था कि $6 उसको निकालना था अभी प्रेजेंट यूज के लिए. और उसने कितने भरे थे? 56. तो वो पहले 50 ही भर लेता, 6 अपने पास रख लेता, लेकिन उसने सारे भर दिए. अब उसको $6 निकालने हैं. तो समवन गेव मी अ चेक बुक थ्रू अ विकेट. तो किसी ने एक खिड़की से उसको चेक बुक पकड़ा दी. एंड समवन एल्स बिगन टेलिंग मी हाउ टू राइट इट आउट. और किसी और ने मुझे बता दिया कि मुझे कैसे लिखना है उसके अंदर चेक बुक में. द पीपल इन द बैंक हैड द इम्प्रेशन दैट आई वॉज एन इनवैलिड मिलियनर. और जो बैंक के जितने लोग थे उनको, उनके मन में शायद ये बात हो गई होगी कि शायद मैं एक मिलियनर हूं, और जो मैं होना नहीं चाहिए, मतलब मेरे जैसा इंसान कभी मिलियनर होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं एक मिलियनर हूं. ये बात जो है ये सभी बैंक वाले जानते हैं कि मैं एक इनवैलिड मिलियनर हूं. आई रोट समथिंग ऑन द चेक एंड थ्रस्ट इट इन एट द क्लर्क. ही लुक्ड एट इट. मैंने कुछ तो लिखा चेक पे और वो भी फेंक दिया क्लर्क के सामने. थ्रस्ट इन मतलब फेंक दिया ऐसे उछाल के. और क्लर्क जो है उसने देखा. ही लुक्ड एट इट. व्हाट, आर यू ड्रॉइंग इट ऑल आउट अगेन? तो क्लर्क देख के बोलता है व्हाट, क्या तुम सारे पैसे निकाल रहे हो वापस से? ही आस्क्ड इन सरप्राइज. उसने सरप्राइज, एकदम क्लर्क सरप्राइज हो गया, फिर भरा ही क्यों अगर पैसे निकालने हैं तो लेकिन ये तो बोला. देन आई रियलाइज दैट आई हैड रिटन 56 इंस्टेड ऑफ 6. तो तब उस आदमी को रियलाइज हुआ, उस बंदे को, कि उसने $6 की जगह पे $56 लिख दिया है वापस से. सो आई वॉज टू फार गॉन टू रीजन नाउ. लेकिन अब वो बोले कैसे कि उसने गलती कर दी? वो तो बहुत अभी देर हो गई है. आई हैड टू फार गॉन टू रीजन नाउ. आई हैड अ फीलिंग दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू एक्सप्लेन द थिंग. और उसको फीलिंग आ रही थी कि अब ये चीज मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, ये इम्पॉसिबल है मेरे लिए एक्सप्लेन करना. ऑल द क्लर्क्स हैड स्टॉप राइटिंग टू लुक एंड लुक एट मी. और जितने के जितने क्लर्क्स थे सारे के सारे लिखना पढ़ना छोड़कर सब मेरी तरफ देखने लग गए थे. रेकलेस विथ माइजरी आई मेड अ प्लंज. और मैं इतना, मतलब दयनीय स्थिति हो गई थी मेरी इस काम के वजह से. तो मैंने क्या बोला? यस द होल थिंग. मतलब अब लिख दिया है तो अब उसको तो अपने को उसी चीज को स्टैंड लेना है. गलती हुई है मानना नहीं है. तो क्या बोला है? आई मेड अ प्लंज, यानी कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया. येस द होल थिंग, हाँ मुझे पूरा पैसा निकालना है. यू विड्रॉ योर मनी फ्रॉम द बैंक एवरी सेंट ऑफ इट. तो वापस से क्लर्क पूछ रहा है, तुम विड्रॉ कर रहे हो, हर एक सेंट वापस से विड्रॉ कर रहे हो, मतलब जितना भरा उतना सब निकाल रहे हो. आर यू नॉट गोइंग टू डिपॉजिट एनी मोर, सेड द क्लर्क एस्टोनिश्ड. तो क्लर्क थोड़ा सा ऐसे एस्टोनिश सा है, सरप्राइज सा है, और वो पूछ रहा है कि क्या तुम और डिपॉजिट नहीं करोगे मनी, पूरा निकाल रहे हो? नेवर. An idiot hope struck me that they might think something had insulted me while I was writing the check and that I had changed my mind. I made a wretched attempt to look like a man with a fearfully quick temper. तो जब उसको क्लर्क ने पूछा कि आप वापस से कभी भी डिपॉजिट नहीं करोगे मनी, तो वो कहता है नेवर. अब वो अपने आप को तसल्ली देने के लिए ये सोच रहा है कि
ये लोग यानी बैंक वाले ऐसा सोचे कि उनकी किसी बात से मुझे बहुत इंसल्टेड फील हुआ है और इसीलिए मैंने अपना माइंड चेंज कर दिया है कि अब मैं अपना पैसा इस बैंक में नहीं रखूंगा और मैं सारा का सारा पैसा निकाल लूंगा। और वो अपने आप को इस तरह से दिखाना चाह रहा है कि जैसे कि वो बहुत ही गुस्से वाला इंसान है, फेयरफुली क्विक टेम्पर, जिससे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, तो किसी बात से बुरा मान के इसके लिए सारा पैसा वापस निकाल रहा है। द क्लर्क प्रिपेयर टू पे द मनी। अब क्लर्क को तो बोल दिया पैसा निकालना है उसको, तो क्लर्क तो तैयारी करने लगा पैसे देने की वापस से। हाउ विल यू हैव इट, ही सेड। क्लर्क पूछता है कि आपको कैसे चाहिए। व्हाट, तो ये पूछता है वापस से क्या। हाउ विल यू हैव इट, आपको कैसे चाहिए। अब वो पूछ रहा है पैसों के बारे में ना, पैसे कैसे चाहिए। तो ओ आई कॉट हिज मीनिंग, फिर ये बोलता है हाँ मुझे उसका मतलब समझ में आया। एंड आंसर्ड विदाउट इवन ट्राइंग टू थिंक इन 50s, और उसने आंसर किया बिना सोचे समझे, मतलब सोचने की कोशिश भी नहीं की कि मुझे क्या आंसर करना चाहिए, सीधा आंसर दे दिया इन 50s। अब इतने कितने पैसे थे उसके पास कि 50s में चाहिए उसको, 50 के डॉलर्स में। सो ही गेव मी अ $50 बिल, उसने मुझे एक $50 का नोट दे दिया। एंड द 6 ही आस्क्ड ड्राइली, और क्लर्क ने वापस से पूछा और जो $6 है वो $6 है वो कैसे चाहिए, एकदम सूखे आवाज में। इन 6s आई सेड। इन 6s मतलब अभी 6s क्या होता है, 6 का डॉलर तो होता नहीं है, 1 का डॉलर होता है। ही गेव इट टू मी एंड आई रश्ड आउट, और उसने क्लर्क ने मुझे दे दिया 50 और 6, और फिर मैं वहां से बाहर निकल गया। एज द बिग डोर swung behind me, I caught the echo of a roar of laughter that went up to the ceiling of the bank. अब जैसे ही मैं डोर बाहर निकला और दरवाजा जो बंद हुआ मेरे पीछे, मुझे आवाज आई जोर जोर से ठहाकों की, हंसने की, जो बैंक के सीलिंग तक टकरा रहे थे, इतने जोर जोर से लोग हंस रहे थे। सिंस देन आई बैंक नो मोर, और तब से मैं अभी तक बैंक में नहीं गया हूं, मैं कभी बैंक में नहीं गया हूं। आई कीप माई मनी इन कैश इन माई ट्राउजर पॉकेट्स, जो भी पैसा मेरे पास आता है वो मैं कैश में रखता हूँ मेरे पैंट्स के, ट्राउजर मीन्स पैंट्स के पॉकेट में। एंड माई सेविंग्स इन सिल्वर डॉलर्स इन अ सॉक, और मेरे जो भी सेविंग्स है उनको मैं सिल्वर डॉलर्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ, सिल्वर में कन्वर्ट कर लेता हूँ, और उसे मैं अपने सॉक में रखता हूँ। एक मोजा होगा उसका, उस मोजे के अंदर वो रख देता है। स्टीफन लिकॉक। तो इसी के साथ मेरा ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन यहाँ पे खत्म हो गया। बच्चों, आपको इस चैप्टर को रीडिंग इसलिए करना है क्योंकि इसमें जितने भी पंक्चुएशंस है उन पर ध्यान देना है। पंक्चुएशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पंक्चुएशन के ऊपर क्वेश्चन आते हैं डू एज डायरेक्टेड में, एग्जामिनेशन में, और इस एग्जाम में तो डेफिनेटली आएगा फाइनल एग्जाम में। तो आज के लिए यहीं पर क्वेश्चन आंसर्स के लिए आप लिंक देख सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। थैंक यू।